सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है गाइस जाकिर नाइक जी की, डॉक्टर जाकिर नाइक जी की। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनकी वीडियोस भी बनाया करो, तो फिलहाल डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो लेके आ गए हैं हम। कि एक यूनिवर्सिटी लड़की है, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक जी से बहुत ही एक घिनौना सवाल पूछा। तो देखते हैं भाई ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। शेमफुल सवाल कोई मतलब पब्लिकली कैसे पूछ सकता है ना? तो देखते हैं ऐसा क्या क्वेश्चन था वो और उसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने क्या दिया। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं, आप फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अल्लाह ने इंसानों में जिनसी ख्वाहिश पैदा की, ये इतनी ही अहम है जितना खाने की ख्वाहिश। दूसरी ख्वाहिशात की तरह जो अल्लाह ने इंसानों में पैदा की हैं, ये ताकतवर है और कमजोर इंसान को मगलूब कर सकती है। खाने की ख्वाहिश या जिनसी ख्वाहिश कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है, मगर एहसन यही है कि कानूनी और मजहबी तरीका अपनाया जाए। और कानून भी वही मानता है जो मजहब कहता है, मगर इन ख्वाहिशात को कैसे पूरा किया जाए ये अक्सर कच्ची उम्र में नहीं बताया जाता। नतीजा बेरहमी की शक्ल में निकलता है। अगर बचपन से ही जरूरी बातें बता दी जाएं, तो बेरहमी का इम्कान इंतहाई मादूम हो जाता है और इस मकसद के लिए सेक्स एजुकेशन या जिनसी तालीम का सहारा लिया जा सकता है। चंद हुदूद क़ुयूद के साथ जिनसी तालीम का मतलब है कि एक नौजवान मर्द और औरत को ये बताना कि अल्लाह ताला के कायम करदा कवानीन के मुताबिक इनमें फितरी जिनसी ख्वाहिशात को कैसे पूरा किया जाए। ये फितरी बात है कि इस किस्म की तालीम का मुस्लिम मुआशरों में होना जरूरी है, क्योंकि इसका मकसद असल में एक मुसलमान को इस्लाम के अखलाक और इसके अहकाम की तालीम देना है। मुस्लिम फुकहा इल्म की इस शक्ल को इस हद तक फैलाने के ख्वाहिश थे कि एक कौल में बहुत ही आम किया गया, जो शायद आपने भी सुन रखा हो, वो ये है कि दीन के मामलात में इल्म हासिल करने के लिए शर्म और हया को अपने रास्ते में हायल नहीं होना चाहिए। अब इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में फर्क ये है, इस्लाम जिनसी तालीम में भी हुदूद व क़यूद की पाबंदी लाजिम करार देता है, जो मगरबी मुआशरे में आम नहीं है। और चूँकि मगरबी मुआशरों में जिनसी तालीम किसी भी नौजवान मर्द और औरत के लिए जना की खाई में गिरने को हलाल बनाती है, इसलिए मुसलमानों पर फर्ज बनता है कि वो अपने बेटों और बेटियों की हकीकी जिनसी तालीम के साथ परवरिश करें, जैसा कि इस्लाम और इसके अहकामात ने वाज़ेह किया है। इस्लाम में जिनसी तालीम नौजवान मर्दों या औरतों को दीनी मालूमात फराहम करने की एक शक्ल है, ताकि वो इस बात से आगाह रहें कि दीन और दुनिया के मामलात में यह तालीम क्यों जरूरी है। किसी भी बहाने इन मालूमात को जिनसी लज्जत के हुसूल के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, इसी से मिलता जुलता सवाल एक मलेशियन लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था, ताकि इस सवाल से भी वो इल्म हासिल करे और साथ ही वहाँ बैठे और सुनने वाले सब अफराद को भी इससे मुतालिक मालूमात मिल सके, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि नाज़रीन, इस लड़की ने माइक पर आकर कहा कि मेरा सवाल सेक्स एजुकेशन से मुतालिक है। ये हमारे मुल्क में एक बहुत ही छुपता हुआ मौजू है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। एक प्रोफेशनल उस्ताद की क्या जिम्मेदारी है, इसको किस हद तक इजाजत होनी चाहिए, और एक तालिब इल्म की क्या जिम्मेदारी है, वो किस हद तक सेक्स एजुकेशन सीख सकता है। So my question is about your opinion in sex education, where it is quite sensitive in our country. So in your opinion, doctor, if the subject had been healed, what is the duty of a Muslim as a professional other than just teaching? And also, what is the duty of a Muslim as a professional, as a student? That's my question. Thank you, doctor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल करने पर इस लड़की की बहुत तारीफ की। उसने ये सवाल करके हिम्मत दिखाई, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल नहीं करते और उलमा भी इस सवाल को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि ये बहुत जरूरी है और लोगों को इससे मुतालिक पता होना चाहिए। अब इस लड़की के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया, अगर तो सेक्स एजुकेशन कुरान और सुन्नत की रोशनी में दी जा रही है तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये मजहब की हुदूद से बाहर है तो ये गलत है। If the sex education you're giving is within the purview of the Quran and Sunnah, it is perfectly fine. But if it is outside the purview of Quran and Sunnah, it is prohibited. Now let me explain to you my answer. That I'm a medical doctor. Sex education is a vast terminology. While giving sex education, if you break the haya, the modesty level, and break any rule of Quran and Sunnah, it is prohibited. मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मुझे मालूम है कि सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही वसी मौजू है। अगर सेक्स एजुकेशन देते हुए आप हया को तोड़ देते हैं, शाइस्तगी को तोड़ देते हैं या कुरान और सुन्नत का एक भी उसूल तोड़ते हैं, तो ये हराम है। मिसाल के तौर पर मैं बतौर उस्ताद तलबा से कहता हूँ कि खवातीन से माहवारी के दौरान ताल्लुकात न बनाओ, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर मैं हया को तोड़ दूँ और खातून को सामने खड़ा करके तलबा को दिखाऊं, तो ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल,
as a medical doctor, I would say that, okay, I will tell to the gents, don't have sexual intercourse during menstruation, sex education, no problem. But if I break the haya and try and show a model of a woman in front of a gent, it is not permitted. So as long as you do not break any ruling of the Quran and Sunnah and then impart the education, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि जब तक आप सेक्स एजुकेशन देते हुए कुरान और सुन्नत को मरहूज़े खातिर रखते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन जहां आप एक भी मजहबी या शरई उसूल को तोड़ दें तो ये उस्ताद के लिए पढ़ाना हराम है और तालिब इल्म के लिए सीखना भी हराम है। अगर आप मगरबी मुआशरत की सेक्स एजुकेशन की बात करें तो इसका बेशतर हिस्सा हराम है। If you break any rule of the Quran and Sunnah, it is prohibited for a teacher to teach, it is prohibited for a student to learn. Hope that answers the question. It's a generic answer. So sex education is a vast terminology. But if you're talking about sex education of the Western country, most of it is haram. I'm a medical doctor. And it doesn't benefit, it causes more loss to the student than benefit. So as long as the education doesn't break any rules of the Quran and Sunnah, it is permitted. But what we learn in the Western education or sex education, most of it against the teaching of Quran and Sunnah, the way it is taught. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की और वहाँ बैठे तमाम अफराद को बताया कि मगरबी माशरों में जो सेक्स एजुकेशन दी जाती है ये बिल्कुल हराम है, इसमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। मगरबी तालीम जो सेक्स एजुकेशन सिखाती है वो मशरकी मुआशरों में भी आ चुकी है। ये तालीम देने के लिए माहिर असातिज़ा रखे जाते हैं, इसको सेक्स एजुकेटर कहा जाता है। 6ठी 7वीं के बच्चों से कहा जाता है कि आप कंडोम इस्तेमाल करो वरना बीमार हो जाओगे या बच्चा पैदा हो जाएगा। मगरबी ममालिक में जाएं तो वहाँ पर होर्डिंग्स लगे हैं कि प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, यानी ये कहने की बजाय कि जना मत करो वो कहते हैं प्रोटेक्शन इस्तेमाल करो। अफसोस की बात है कि वालिदैन को बुलाया जाता है और स्कूल इंतजामिया के सामने कोई वालिदैन अपना मुंह नहीं खोलते। वालिदैन को भी यही सिखाया जाता है कि बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं, एतराज मत करो। 1999 में इंग्लैंड में एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया था कि 90% लड़कियां 19 साल की होने से पहले ही कुंवारपन खो देती हैं, यानी जना करती हैं। अमेरिका में 95% लड़कियां अपना कुंवारपन खो देती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मेरे एक दोस्त डॉक्टर मेडिकल कॉन्फ्रेंस में गए जो मुंबई में हो रही थी, उसमें बताया गया कि मुंबई में 70% से ज्यादा लड़कियां स्कूल से फारिग होने से पहले जना करती हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मशरकी माशरे में ऐसा होता है, यानी 10 में से 7 लड़कियां ये काम करती हैं। ये चंद साल पहले की बात है। सोचने की बात है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। इंग्लैंड में बॉयज या गर्ल्स और मिक्स स्कूल्स के दरमियान एक सर्वे किया गया, इसमें नतीजा आया कि जिस स्कूल में सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं इनके तालीमी नताज जबरदस्त आते हैं और को एजुकेशन में इम्तहानी नतायज कम अच्छे होते हैं। स्कूलों में बच्चे रेस लगाते हैं कि कैसे अपने मुखालिफ जिन्स को मुतासिर करें। इसलिए इंग्लैंड हुकूमत सोच रही थी कि ज्यादा सिंगल सेक्स स्कूल खोलें, यानी वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ मुसलमानों का ये हाल है कि हम को एजुकेशन स्कूल खोलते जा रहे हैं। उम्मीद है मुसलमान मुल्कों की हुकूमतें इस चीज पर सोचेंगी और सेक्स एजुकेशन को मगरबी मुआशरत की तर्ज पर फैलने से रोकेंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय। सो गाइज ये थी वीडियो और इसमें क्वेश्चन था सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कुरान के अंडर जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हो वो आप दे सकते हो, लेकिन अगर अपने आप शर्म छोड़ के बिल्कुल फिजिकली वो चीजें करके दिखाओगे तो वो चीज गलत है ना। कुरान की जो प्रोविजन में जो चीजें हैं जो उसमें बताई गई हैं वो चीजें सही है। एंड मेन चीज भाई आजकल जो बिगड़ते जा रहे हैं, नॉलेज तो भाई हर एक बंदे को है ही है इस चीज के लिए, है ना, सभी को पता ही है, बट गाइडेंस तो जरूरी है। ज्यादा नॉलेज होना भी एक वही है, डिसएडवांटेज ही मान सकते हैं इस चीज को। जिनको ज्यादा नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना डिसएडवांटेज नहीं, बट रीजन एक हो रहा है कि वेस्टर्न्स को देख के जो मतलब फॉरेन्स में होता है ना, जो चीजें करनी नहीं चाहिए, है ना, अब फिजिकल इंटरकोर्स में चीजें होती नहीं है या नहीं लिखी हुई बुक्स में, है ना, जो चीजें गलत है वेस्टर्न में वो चीजें होती हैं भाई, है ना। तो फिर मूवीज वगैरह ना गंदी फिल्में नेट पे देख के तो बिगड़ रहे हैं भाई सारे, है ना। उनको तो भाई वेस्टर्न कल्चर में तो ये चीज़ों की शर्म नहीं है, वो तो ओपनली करते हैं बच्चे, तो उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे कि जो हमारे कल्चर वाले लोग हैं, रीजन वाले लोग हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए, ये तो अपने आप पे कंट्रोल है, ये चीज़ें कभी बंद होंगी नहीं कभी ज़िंदगी में, ये तो कंट्रोल भाई अपने आप पे ही करना पड़ेगा। एंड रीज़न दूसरी बात ये है कि उन चीज़ों को देख के वहाँ के चीज़ों को फॉलो करके वो चीज़ें हमारी फॉलो कर रहे हैं और हम उनकी करे जा रहे हैं, वो छोड़ते जा रहे हैं उन चीज़ों को और हम फॉलो करते जा रहे हैं उन चीज़ों को, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सो बाकी फिलहाल ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो, होप्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।